हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, नवरात्रों में यह एक चीज घर पर जरूर लेकर के आना। आपकी कुंडली के वारे न्यारे स्वयं माता रानी करेंगी, आपके घर की रक्षा करेंगी, रोडपति भी हो जाएंगे धनवान। हम भी अपने घर में लेकर के आते हैं यह चीज। आश्विन की नवरात्रि में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में लाकर के रखने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं, जो मनोकामनाएं होती हैं, उसे पूर्ण करती हैं। भक्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो को मिस मत करना, नहीं तो आप पूरे 6 महीने इस उपाय को कर नहीं पाएंगे और आपके घर में जो धन संपदा माता रानी की कृपा से प्राप्त होने वाली थी वह आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। धन संपदा प्राप्ति करने का नवरात्रि में जबरदस्त, एकदम पावरफुल एक ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो आपकी झोली को भर देंगे, साथ ही आपके घर में आपकी तिजोरी को माता रानी भर देंगे। यदि आप नवरात्रि के प्रथम दिन यह वस्तु खरीद करके लाते हैं और आप चाहते हैं या नवरात्रि के प्रथम दिन आप इस वस्तु को खरीद नहीं पाते हैं, तो आप नवरात्रि में किसी भी दिन इस वस्तु को खरीद सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आप इस वस्तु को खरीद करके अपने घर में ला करके स्थापित कर सकते हैं। इससे आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और साथ ही साथ नवरात्रि से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलती रहे। प्रिय मित्रों, माता रानी की कृपा से आप सभी के लिए यह बेहद ही अचूक उपाय हम आपको बताने वाले हैं। इस उपाय से जुड़ी चीजें हम आपको बताते हैं ताकि हमारे दर्शकों को लाभ प्राप्त हो सके, माता रानी का आशीर्वाद मिल सके। भक्तों, आइए जानते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि नवरात्रि में माता रानी की जो सेविका होती हैं हमारे घर के द्वार पर 9 दिनों तक अवश्य आती हैं। हम कितनी बार पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना पाठ कर रहे हैं, कितना घर में माता रानी को भोग लगा रहे हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हमने अपने घर में कौन सी वस्तु खरीद करके लाए हैं, यह सारी जानकारी की सूचना माता रानी को उनकी सेविका अवश्य प्रदान करती हैं। इसलिए नवरात्रि के समय में आप सभी को अवश्य कुछ ना कुछ विशेष सामग्री घर में खरीद करके लाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी, हम धनवान बनने के लिए क्या करें? तो नवरात्रि के समय में अगर आप अपनी जीवन की आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको यह वस्तु घर में अवश्य लाना चाहिए। आपको चांदी की कोई भी, चांदी की कुछ भी सामग्री, चांदी का चाहे आप गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति ले लें, चाहे चांदी का आप टुकड़ा ला करके रख लें। चांदी की सामग्री आपको कुछ भी लेनी है और उस सामग्री को माता रानी को समर्पित कर देना है। दोस्तों, नवरात्रि के समय में चांदी से बनी हुई कोई भी सामग्री ला करके माता रानी को समर्पित करना है और चांदी से बनी हुई जो सामग्री आप लेकर के आएंगे उसको आपने 9 दिन तक तो माता रानी के चरणों में रखे रहने देना है और 10वें दिन आपको इसे गंगा जल से स्नान कराने के बाद लाल वस्त्र में या फिर चांदी की डिबिया में, अगर आपके पास है तो 5 चावल, 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी आप डाल करके उसके अंदर रख सकते हैं दोस्तों। या फिर चांदी का जो पात्र, जो भी वस्तु आपने खरीदी है
जो आपने माता रानी को भेंट की है वह लाल कलर के वस्त्र में बांध करके धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख दीजिए या घर में उत्तर दिशा में रख दीजिए। आपके घर में पैसे आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। और भक्तों, आप में से कई ऐसे लोग हैं जो आरोग्य पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक कभी भी गाय का घी ला करके घर में अवश्य रखें। बिल्कुल ही गाय का घी ही ला करके रखना है। दोस्तों, ये पूजा वाला घी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आपके पास पैसे नहीं है तो आप तेल का दीपक जलाइए, नहीं तो पूजा वाले घी का दीपक तो बिल्कुल भी मत जलाइए। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ, घर में गाय का घी ला करके रखें। दोस्तों, इसकी नियमित 9 दिनों तक ज्योत जलाएं। माता रानी का जो बीज मंत्र है दोस्तों, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस महामंत्र का आपने जाप करना है। माता रानी का ध्यान करते हुए इस बीज मंत्र का जाप जरूर करना है। इस मंत्र के प्रभाव से आपको आरोग्य मिलेगा, आपकी जो बीमारी है वह दूर होगी। तो दोस्तों, आप सभी को यह उपाय जरूर करना है। प्रिय मित्रों, आप में से कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो कि स्वयं का घर चाहते हैं, यानी उनका अपना घर नहीं है और वह चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से हमारा घर हो जाए। तो देखिए भक्तों, इस उपाय से हमने कई लोगों को घर प्राप्त करते हुए देखा है। तो करना क्या है, आपको शारदीय नवरात्रि में आपको मिट्टी का एक छोटा सा घर खरीद करके लाना है। मिट्टी का छोटा सा आप घर पर भी बना सकते हैं या बना बनाया आप खरीद करके ला सकते हैं और उस घर को माता रानी को समर्पित कर देना है। नवरात्रि के बाद स्वयं आपके पास अपने घर के लिए जो भी समस्याएं आ रही थी वह सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको आपकी मनोकामना पूर्ति का साधन के रास्ते खुल जाएंगे। यानी आपके घर के लिए जो भी बाधाएं आ रही थी वह सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका अपना स्वयं का घर बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, लालच मत रखना, लालच बुरी बला है। बस चुपचाप माता रानी को घर भेंट कर दें, सच्ची भक्ति से आराधना में भक्ति में लग जाएं। अगर आपको अपनी नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं तो आपको 3 नारियल ला करके घर में रखना है और नवमी के दिन इसे माता के मंदिर में जाकर आपको चढ़ा करके आ जाना है। तो आप स्वयं देखना, आपकी पदोन्नति अवश्य हो जाएगी। साथ ही साथ दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी होगी। आपका घर धन से भरा रहेगा। भक्तों, आप में से अधिकतर भक्त जो हैं आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको चैत्र नवरात्रि में धूप, सुगंध, अगरबत्ती, रुई या फिर इत्र की सामग्री आपको खरीद करके लानी है और माता रानी को समर्पित कर देना है। यदि आप उस इत्र को बाद में प्रयोग करेंगे तो आपका आकर्षण अवश्य बढ़ेगा। या जो भी सुगंधित वस्तु आप माता रानी को अर्पित कर रहे हैं उस सुगंधित वस्तु को अपने घर पर दीपक में या धूप में प्रयोग अवश्य करें। धन संपदा प्राप्ति करने के लिए आपको एक गुप्त प्रयोग बताता हूं, इस नवरात्रि में आप सभी जरूर कर लीजिएगा। यदि आप भी अपार धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में आपको अपने आसपास कहीं से भी किन्नर जो होते हैं उन्हें कुछ रुपया, कुछ वस्त्र, कुछ यदि आप वस्त्र दान कर सकते हैं तो ग्रीन कलर यानी हरे कलर की साड़ी, हरे कलर की चूड़ियां, हरे कलर की मिठाई आप किन्नर को दान करें और उनसे 1 रुपए का सिक्का आप मांग लेना। मित्रों, एक बात और है, बड़ी मुश्किल से किन्नर पैसे देते हैं क्योंकि उनकी जो दुआ होती है उसमें काफी दम होता है। अगर आपके पास में कोई
किन्नर संपर्क में हैं या आपके आसपास कहीं भी रहते हैं तो आप उनसे अच्छा व्यवहार बना करके अवश्य रखें। नवरात्रि में यदि आपको किन्नर कहीं मिल जाए तो आपको कुछ उन्हें सामग्री दे करके और 1 रुपए का सिक्का ले लेना है। आपको इसे गंगा जल से धोने के बाद नवरात्रि के समय में ही आपको अपनी तिजोरी या फिर आपको अपने पर्स में रखना है। इसके बाद से आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। किन्नर को माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त है, भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो सच्चे दिल से अगर किसी भी व्यक्ति के सर पर कृपा हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। उसे रंग से राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों याद रहे, किन्नर असली होना चाहिए। आजकल बाजार में आदमी लोग भी किन्नर बन करके पैसे मांगते रहते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना है। आपको असली किन्नर की बात, असली किन्नर को ही ढूंढना है, क्योंकि असली किन्नर की बात कुछ और होती है। उसे देवतुल्य माना जाता है, ईश्वरीय शक्ति के रूप में माना जाता है। जो कुदरती किन्नर होता है उसे किन्नर द्वारा मिला आशीर्वाद स्वयं धनवान बना देता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के समय में आपको यह एक प्रयोग और करना है। मौली धागा भी आपको इस दिन खरीद करके लेकर के आना है। मौली धागा में आपने 9 गांठ लगा देना है। 9 गांठ लगाने के बाद इस धागे को अपनी मनोकामना बोलते हुए, माता नौ दुर्गा का ध्यान करते हुए, 9 प्रकार की मनोकामना बोलते हुए 9 गांठ लगाना है और 9 दुर्गा माता को समर्पित कर देना है, यानी कि भेंट कर देना है। तो इसे दोस्तों आपकी 9 प्रकार की इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। 9 प्रकार के आपको फल प्राप्त होते हैं। माता बड़ी प्रसन्न होती हैं, पर खुश होती हैं और अपने भक्तों को जो चाहते हैं भक्त उनको माता रानी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माता रानी कमल पर विराजमान होकर के माता लक्ष्मी की तस्वीर, कमल पर विराजित माता लक्ष्मी की तस्वीर भी आप घर में ला सकते हैं। इससे घर में धन समृद्धि बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको इसे उत्तर दिशा में लगाना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन 16 श्रृंगार खरीद करके ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति, जो माता बहनें जीवन काल में एक बार नवरात्रि के समय में माता रानी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ा देती हैं तो उनके जीवन में जो पारिवारिक अशांति होती है, ऐसे व्यक्ति यदि जिनके पारिवारिक जीवन में कष्ट है, पारिवारिक जीवन में अशांति है, हमेशा झगड़ा लड़ाई बना रहता है, उन घरों की स्त्रियां यदि नवरात्रि में माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पण कर देती हैं तो घर में परेशानियां दूर होने लग जाती हैं। यदि कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या फिर वाद विवाद बढ़ चुका है, डाइवोर्स होने का खतरा बना हुआ है, तो 16 श्रृंगार माता रानी को अवश्य चढ़ाना। आपका बिखरता हुआ परिवार बच जाएगा। भक्तों, माता रानी को 16 श्रृंगार समर्पित करना, लेकिन श्रृंगार का सामग्री जो भी लेना वह बहुत ही साफ सुथरा लेना। दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि में आप चांदी के सिक्के जरूर लेकर के आइए। इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। मोर पंख शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में मां सरस्वती को सबसे प्रिय मोर पंख है। यदि आप नवरात्रि में घर पर ला करके मोर पंख को स्थापित करते हैं तो आपके घर में जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पढ़ने लिखने की जो क्षमता होती है वह तीव्र हो जाती है, बुद्धि का विकास होता है, बल बुद्धि ताकत बढ़ती है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कभी हारता नहीं है। मोर पंख ला करके घर में स्थापित करने से यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को भगाने का भी काम करता है। घर में एक प्रकार का पॉजिटिव वातावरण बना देता है। घर से नकारात्मक शक्ति को सोख लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है और आपके घर में लगा हुआ वास्तु दोष भी दूर कर देता है। तो दोस्तों, यदि आप मोर पंख लेकर के आना चाहते हैं
तो मोर पंख आपने खरीदना नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि आपको मोर पंख कहीं पर भी मिल जाए जो स्वयं मोर के द्वारा गिराया हुआ हो, वही मोर पंख इस्तेमाल कीजिएगा। अन्यथा बाजार में मिलने वाला मोर पंख मोर को कष्ट दे करके निकाला जाता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाजार में मिलने वाले मोर पंख का त्याग करें। मोर आपके आसपास के जंगलों में, आसपास के खेतों में कहीं ना कहीं विचरण करता रहता है, उसके पंख गिर जाते हैं। यदि वो पंख आपको मिलते हैं, वो पंख आपके लिए लाभदायक होंगे, वो पंख आपके लिए सिद्धिदायक होंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।